गुड आफ्टरनून गाइस। सारा काम ख़त्म होके अभी मैं सोची थोड़ा लड्डू को सुला दूँ, क्योंकि स्टडी वगैरह इनका ख़त्म हो गया था। अभी इनको सुलाऊँ। अब देखिए ये सो गए हैं और देखिए पसीना भी आने लगा है, तो इनको फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी सो जाएं, तब हम अपना काम करें। क्योंकि ये एकदम से ना ज़िंदगी एकदम थक गई है, लाइफ एकदम बोझ सी लगती है। क्योंकि इतना मैं थोड़ी अब सो गए हैं, थोड़ी स्टडी कर लूँ, तो वही स्टडी वगैरह करके, क्योंकि मैं बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ था, पर कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। तो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो स्टडी के लिए निकाल देती हूँ, पर पता नहीं मेरा सपना कभी पूरा होगा कि नहीं। क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक तो मौका नहीं मिलती है कि हाँ स्टडी करो कुछ, मतलब इतनी मेरी ज़िंदगी इतनी बोझ मुझे अपने आप से ही लगने लगी है ना। मुझे किसी भी लोगों से कोई भी इंसान से बोलने का मन नहीं करता, बात करने की इच्छा नहीं होती है। मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, बस मैं काम करती हूँ, काम वाम करके आ जाती हूँ, स्टडी करती हूँ, बाबू को सुलाती हूँ, फिर काम करना होगा तो फिर लड्डू जगे रहेंगे तो कर देंगे, न दे देंगे, किन्हीं को खिलाएंगे, मम्मी पापा लोग खिलाएंगे, जब तक हम काम कर लेंगे। इतनी बड़ी फैमिली है तो करना तो पड़ेगा ही ना। फिर ये देखिए हम बर्तन धुले, ज़िंदगी में कभी हम इतने बर्तन नहीं धुले थे, इतने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए थे जितना मुझे शादी के बाद करना पड़ता है। तो फिर मुझे बहुत अपनी जब मेरे सपने एक एक पल टूटते हैं ना, तो मुझे इतनी रोना आता है ना, क्या बताऊँ। मैं अंदर ही अपनी आँखों आंसू छुपा लेती हूँ, पर क्या करूँ। हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, पर कि नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ा सा वक्त दे दो, शायद सब कुछ सही हो जाए। पर इतनी इतनी मेरी उम्मीदें थी, इतनी ख्वाहिश थी, सब के सब अधूरे रह गए। कहते हैं ना कि अभी भी यूपी जो है ना, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा मायका है तो वो उत्तराखंड में है, पर वहाँ पर इतनी आज़ादी है, बहुएं हो चाहे बेटी हो, बट बहुत आज़ादी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस समय मैं जब हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई करती थी या पढ़ाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैद हूँ। पर मुझे तो अब ऐसा महसूस होता है कि मेरा हॉस्टल शायद सही था। एक खेलने का समय होता था, एक खाने का समय होता था, सब रूटीन सब कुछ सही था एकदम। कोई भी बिना समय का नहीं होता था। पर अगर फैमिली में फंस जाओ तो केवल वही खाना बनाना, खिलाना, सोना, खाना बनाना, खिलाना, सोना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं रहता है। पूरी ज़िंदगी इसी बर्तन मांजने धोने में लग जाती है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या हम लड़कियों की ज़िंदगी यही तक है? हम औरतों की ज़िंदगी क्या है? केवल खाना बनाना, खिलाना, बस इतना ही है और आगे नहीं है। मैं मम्मी लोगों ने इतना मेरे ख्वाब से मुझे इतने दूर तक झारखंड भेजे थे पढ़ने के लिए। मैं वहाँ आई, 4 साल जॉब की, फिर प्लस में मेरा डीलिट कंप्लीट है, पीपीटीटी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, एमए फाइनल है। फिर भी मुझे इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं ना, कि मुझे इतना कभी कभी इतनी रोना आती है ना, कि मैं सोचती हूँ कहाँ से कहाँ मैं फंस गई, क्यों इतनी जल्दी मैं शादी कर ली। एक छोटा बेबी है, और फिर एक बेबी हो गया, फिर उसके में ही जीवन उलझ गया। देखिए गुलेल से खेल रहा है। शाम हो रही थी तो सोचा कि सब लोग कह रहे चाय बनाओ, तो चाय बैठा ली हूँ। थोड़ा सा 2 कप बनाऊंगी केवल मम्मी, और बाकी बाद में बनेगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।